अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब इसी मंदिर से जुड़े कथित भूमि विवाद और दान घोटाले के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और सबूत मौजूद है जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ जमीन सौदों और आर्थिक लेन देन पर सवाल खड़े करते हैं। और आपको बताएं, ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं उसमें सीधे तरीके से ये साफ समझ आ रहा है कि संजय सिंह आज एसआईटी के कार्यालय में गए थे और एसआईटी के अधिकारियों को उन्होंने अपने दस्तावेज सौंपे हैं। संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उस समय उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जब मामले की जांच विभिन्न एजेंसियां और एसआईटी कर रही है, तब वो अपने पास मौजूद दस्तावेज सार्वजनिक कर रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश और दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया था। लोगों ने यह सोचकर सहयोग किया कि उनके योगदान भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में लगेगा। लेकिन अब कुछ जमीन खरीद और वित्तीय लेन देन को लेकर सामने आ रही जानकारियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त में कीमतों को लेकर गंभीर विसंगतियां दिखाई देती हैं और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने मांग की कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चलिए एक बारी को, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का संदेह ना रहे। और इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। संजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जांच में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आस्था के नाम पर जुटाए गए धन के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पहले भी वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं और एफआईआर की मांग जो है वो यहां पर कर चुके हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का भी कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि लोगों को जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए और बिना तथ्यों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सरकार का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इसी बीच इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को तो चलिए सौंप दी है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की सिफारिश की गई है। हालांकि रिपोर्ट के सभी बिंदु अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ने की संभावना है। विपक्ष रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है ताकि लोगों के सामने पूरी तस्वीर आ सके। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में दो बड़े मुद्दे हैं, एक आस्था और दूसरी पारदर्शिता। एक और करोड़ों लोगों की भूमिका है, करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर सार्वजनिक दान और उसके उपयोग को लेकर जवाबदेही का सवाल भी खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि यह मामला केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि जन विश्वास से जुड़ा विषय बन गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजय सिंह द्वारा पेश किए गए दस्तावेज जांच की दिशा बदलेंगे या फिर जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इन आरोपों को खारिज कर देंगी। आने वाले दिनों में एसआईटी रिपोर्ट, सरकार की कार्रवाई और विपक्ष के तेवर इस पूरे मामले को और चर्चा में ला सकते हैं। फिलहाल अयोध्या आस्था और राजनीति से जुड़ा ये विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।